हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। इससे रिलेटेड इसमें ये थ्योरम है, हम इसका पहले प्रूफ देखते हैं। अ बाउंडेड फंक्शन एफ फ्रॉम अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल टू आर इज रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट कि जो अपर सम है माइनस लोअर सम है विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी अगर लेस देन एप्सिलॉन होगा तो वो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा। यानी अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है। थ्योरम इफ एंड ओनली इफ के साथ है। तो इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे कि पहले हम लेट से भी ये सपोज कर लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, और फिर सपोज करेंगे कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है और ये प्रूफ करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं। ये हमने सपोज कर लिया कि अपर सम माइनस लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी इज लेस देन एप्सिलॉन है। ये हम पहले से जानते हैं कि लोअर रिमान इंटेग्रल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसी भी लोअर सम से विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन पी, और इसी तरह जो अपर इंटेग्रल है वो लेस देन होता है किसी भी अपर सम से विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन पी, और हमेशा जो लोअर इंटेग्रल है वो लेस आर इक्वल टू होता है अपर इंटेग्रल की। अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये मतलब ये ग्रेटर देन 0 होता है। वैसे पहले से भी हम जानते हैं कि अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो फिर 0 इज लेस देन इक्वल टू अपर सम लोअर सम, सॉरी अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू अपर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी माइनस लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। ये क्यों लेस होगा? क्योंकि जो पहले वाला था अपर सम ये स्मॉल नंबर था और ये वाला बड़ा नंबर है, और सेकंड जो लोअर सम था ये बड़ा नंबर था, यहाँ पर ये छोटा नंबर है। तो इसका मतलब पहले वाले को हमने बड़ा कर दिया, दूसरे वाले को छोटा कर दिया, तो उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो ग्रेटर देन हो जाएगी पहले वाली से, और ये हम जानते हैं लेस देन एप्सिलॉन है, हमने सपोज किया। तो इसका मतलब ये हुआ 0 इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटेग्रल माइनस लोअर इंटेग्रल इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 0 ले सकते हैं, यू ऑफ एफ माइनस एल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपर इंटेग्रल माइनस इक्वल टू लोअर इंटेग्रल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। यानी हमने इसको सपोज किया और ये प्रूफ कर दिए कि ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है। अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं। कन्वर्सली में हमने सपोज किया कि एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, यानी अपर इंटेग्रल इज इक्वल टू है लोअर इंटेग्रल। तो नेक्स्ट पेज पे यानी अपर इंटेग्रल इक्वल टू लोअर इंटेग्रल। तो फिर क्या होगा कि कोई भी गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी एंड क्यू सच दैट एल ऑफ एफ ऑफ यानी अपर सम इज लेस इक्वल होगा अपर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से, और जो लोअर इंटेग्रल है वो जो लोअर सम है विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन आर वो ग्रेटर देन होगा लोअर सम माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। अगर हम सपोज कर लें कि पी जो है वो रिफाइनमेंट है क्यू और आर की, तो क्या होगा कि अपर सम माइनस लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी, और पी के है वो रिफाइनमेंट है क्यू और आर की। तो एल ऑफ एफ ऑफ क्यू माइनस एल ऑफ एफ ऑफ आर ये इससे बड़ा होगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो अपर सम है यहाँ पे ये बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी से विद रिस्पेक्ट टू क्यू जो है। क्यों? क्योंकि पी जो है वो रिफाइनमेंट है क्यू की, और हम जानते हैं कि जब हम कोई रिफाइनमेंट लेते हैं तो उसका अपर सम छोटा होता है जो पहले वाली पार्टीशन होती है उससे। सिमिलरली जो लोअर इंटेग्रल है वो रिफाइनमेंट का जो है वो बड़ा होता है, रिफाइनमेंट का बड़ा होता है एल ऑफ एफ ऑफ आर, यानी पी जो है वो आर की रिफाइनमेंट है। तो इसलिए ये जो इनकी सब्ट्रैक्शन है ये लेस होगा इसकी सब्ट्रैक्शन से। अब ये हमने ये कहा है कि ये इससे लेस होगा, और ये हमने पहले वाली दोनों को अगर हम यूज़ करें तो दिस माइनस दिस, और ये बन गया एप्सिलॉन। अब यहाँ पर क्या है कि ये एप्सिलॉन बन गया। अब देखें क्योंकि फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है,
रीमान इंटीग्रेबल है तो यानी अपर सम माइनस लोअर अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और क्या बचा कि अपर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी माइनस लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी इज़ लेस देन हो गया एप्सिलॉन के, और यही हमने प्रूफ करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि काशी क्राइटेरिया क्या है कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे कि अगर हम किसी भी पार्टीशन पी के क्रॉसबाउंड ये प्रूफ कर देते हैं कि इनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? अ बाउंडेड फंक्शन दिस रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस पी एन ऑफ पार्टीशन, ये पार्टीशन का सीक्वेंस है सच दैट ये इक्वल टू 0 होगा और फर्दर मोर ये इसके इक्वल भी होगा, ये हमने प्रूफ करना है। सपोज दैट द कंडीशन होल्ड, ये कंडीशन हमने सपोज कर ली। अब क्या, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर n सच दैट दिस, ये हम जानते हैं पहले से, यानी काशी थ्योरम अभी हमने की है। तो फिर अगर ये वाली कंडीशन है तो काशी क्राइटेरिया से वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, और ये पहले भी हमने किया है कि अपर सम इससे लेस होगा और लोअर सम इससे ग्रेटर होगा, पी एन कोई भी हमारे पास पार्टीशन हो। तो फिर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इसको अगर हम उधर ले जाएं तो ये 0 से ग्रेटर देन हो गया इक्वल टू एल ऑफ एफ, ये रिप्लेस यू ऑफ एफ की जगह पे एल ऑफ एफ रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और ये लेस आर इक्वल टू होगा दिस क्योंकि लोअर सम से ये वाला आंसर छोटा है, इसलिए जब ये एज ए होल जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं टेंस टू इन्फिनिटी दोनों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, तो अब देखें ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसकी लिमिट 0 आ गई। ये हमें क्योंकि गिवन था क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर कि इसकी लिमिट जो है वो ये 0 के इक्वल है, और अगर ये 0 के इक्वल है तो यानी हम यहाँ पे स्क्वीज थ्योरम यूज़ कर रहे हैं कि इसकी भी लिमिट 0 है, इसकी भी लिमिट 0 है, तो दरमियान वाले की लिमिट भी 0 होगी, तो हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल आ गया, और अगर ये इसके इक्वल है तो इट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू दिस, और ये हमारे पास क्या होता है ए टू बी एफ, यानी रीमान को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी इंटीग्रल फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। अब हम कन्वर्सली करते हैं। सपोज दैट एफ इज इंटीग्रेबल and by Cauchy theorem for any epsilon n belong to natural number n there exists a partition Pn such that this, ये होल्ड करेगा Cauchy theorem से। और अगर हम इन्फिनिटी ले लें लिमिट n के ऊपर तो ये भी 0 हो गया, यानी ये लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब ये 0 से तो हम जानते हैं कि ये ग्रेटर देन ही इक्वल टू होता है, तो फिर ये इक्वल टू 0 आ गया, और यही हमने सेकंड में प्रूफ करना था, यानी ये भी थ्योरम हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ प्रूफ किया है। पहले हमारे पास क्या था कि हमने अगर इसको सपोज किया है तो हमने ये शो किया है कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा काशी क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए, और फिर हमने इसको लेके काशी रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ किया, और फिर हमने नेक्स्ट में रीमान इंटीग्रेबिलिटी को लेके ये वाला रिजल्ट प्रूफ किया, और यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में ये भी शो किया कि ये जो है ये इसके इक्वल होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।